आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और एक सवाल जो इस वक्त पूरे देश में हर राम भक्त उठा रहा है, और वो हर व्यक्ति जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करता है, जो हैरान है कि राम मंदिर में लूट हो गई, वो ये पूछ रहा है कि राम भक्तों के साथ छलावा किस किसने किया और अब उनका क्या होगा। राम के दरबार में चढ़ावा किसने गायब किया? ट्रस्ट ने राम भक्तों का ट्रस्ट क्यों तोड़ा? एसआईटी ने 6 दिन में 60 घंटे में राम मंदिर परिसर में जो समय बिताया उसका हासिल क्या है? इस दौरान उन्हें क्या क्या मिला? टीम लखनऊ पहुंच चुकी है, मगर सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। बताया जा रहा है कि 6 दिन में एसआईटी ने सभी संदिग्धों से पूछताछ की। महासचिव चंपत राय से लेकर व्यवस्थापक गोपाल राव तक सभी का सवालों से सामना हो चुका है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। चंदा गिनने वाले, सीसीटीवी को मैनेज करने वाले चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जैसे बड़े पदाधिकारियों के करीबियों से भी पूछताछ हुई है। दान की गिनती का काम संभालने वाले कर्मचारियों से सवाल किए जा चुके हैं। खबर है कि एसआईटी ने कई सबूत जुटाए हैं जिनसे राम मंदिर के मैनेजमेंट में खामियों का पता चलता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बैंक ले जाने का रास्ते पर ही चंदे की लूट हो जाती थी। नोटों के बंडल में अतिरिक्त गड्डियां डाल दी जाती थी और फिर बीच रास्ते में उन पर हाथ साफ कर दिया जाता था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। कोई चंपत राय का करीबी निकल रहा है, कोई अनिल मिश्रा का करीबी, कोई गोपाल राव का करीबी, कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं जो मंदिर के काम में लगे हुए थे। अरे क्यों लगे हुए थे उनके काम में? क्या कोई किसी का रिश्तेदार है, उसी बात पर उसको राम मंदिर के ट्रस्ट का काम संभालने की नौकरी दी जा सकती है? और ये अथॉरिटी क्यों थी? अब इससे उनकी तो चांदी हो गई और राम भक्तों को चपत लग गई, राम मंदिर को चपत लगी है। महज कुछ सालों में ही कईयों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए। कैसे बन गए बंगले? लग्जरी गाड़ियां कैसे खरीद ली? अनुकल्प मिश्रा हो या उसका बहनोई लवकुश मिश्रा है, सोचिए जरा, बहन बहनोई चल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट में बहन बहनोई चल रहा है। गोपाल राव हो या उनके भतीजे सोमेश आनंद, चंपत राय हो या फिर उनके करीबी टुन्नू यादव हो, फूलकांत मिश्रा तक, हर किसी से एसआईटी ने पूछताछ की है। फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जो अगले 24 से 48 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा सकती है। तो चंदा चोरी के आरोप लगने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट का कैसे लोगों का विश्वास इस पर से खत्म हो रहा है। बड़े पैमाने पर चंदा चोरी के आरोपों के बाद नई टीम इस पर काम कर रही है। भक्त तो अभी भी दान कर रहे हैं। मंदिर पहले की तरह ही अभी भी खुला हुआ है। रोज की दिनचर्या के हिसाब से हर काम चल रहा है। अभी किसकी टीम मंदिर का काम संभाल रही है? चंदा चोरी का आरोप 7 जून को लगा, तब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए इस पर कई सारे सवाल उठाए। 13 जून को चंपत राय सामने आए, उसके बाद से वो सीन से गायब है। उनके कई करीबी एसआईटी के रेडार पर है। गोपाल राव, मैं बता दूं दर्शकों को जिन्हें ये जानकारी नहीं है, गोपाल राव मंदिर के व्यवस्थापक हैं और वो भी इस वक्त अयोध्या से बाहर है। ऐसा कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं वो भी एसआईटी से लुका छुपी खेल रहे हैं। सवाल उठता है कि एसआईटी को इन्होंने अब तक क्या बताया और क्या छिपाया है, और एसआईटी ने अब तक यहां से क्या सबूत जुटाए हैं। जब ये रिपोर्ट का खुलासा होगा और हम लोगों के सामने भी आएगी तो चीजें और ज्यादा साफ होगी। लेकिन हर्षवर्धन जी, चर्चा को आपसे खोलते हुए, चंदा चोरी हुई और इतनी खामियां, इतने लैप्सेस और हर लेवल पर लैप्सेस है। ये क्या बहन बहनोई चल रहा था वहां पर? इसने फलाने को कह दिया, वो नौकरी पर लग गया, कोई काउंटिंग करने के लिए बैठ गया तो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, फुटेज गायब है कई कई दिनों की। नहीं मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि देखिए, वो जो लोग हैं जो रखे गए, ऐसा नहीं है कि किसी को भी ऐसे रख लिया गया। वो सारे के सारे लोग एक जिसको कहते हैं ना कि उस मंदिर के प्रति उनकी आस्था वाले परिवार थे, उनसे जुड़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के पकड़ के रख दिया गया। अब बेईमान निकल गया, उसने दान का गबन कर लिया, उसने बेईमानी ऐसी की जिसने सबको शर्मसार कर रखा है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, पहले दिन से मैं जो कह रहा हूं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का पुनर्गठन अब तक क्यों नहीं हुआ। तीसरा, उससे भी महत्वपूर्ण, वो नृपेंद्र मिश्रा जी बड़ी अच्छी बात करके चले गए थे, लेकिन एक लाइन पे मेरा बड़ा गंभीर ऐतराज है उनके। उन्होंने, चूंकि वो आईएएस अधिकारी रहे हैं,
तो ऐसा लगा कि एक आईएएस को बिठा दो, रिटायर्ड को, एक रिटायर्ड आईएएस की और बढ़िया एक पोस्टिंग की जगह मिल जाएगी। ये कतई नहीं होना चाहिए। इस मंदिर को सरकार के नियंत्रण में किसी कीमत पर नहीं जाने देना है, ये भी आप समझ लीजिए। इसको स्पष्टता से बार बार जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये जो कोई रिटायर्ड आईएएस बैठ जाएगा, एक और बढ़िया जगह बैठ जाएगा और उसके बाद ये मंदिर फिर सरकार के कब्जे, ये नहीं होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास उन्हीं लोगों का रहना चाहिए जिन्होंने इस मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, जो बरसों बरस के लिए त्याग करते रहे। अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या। एसआईटी की जांच हो गई, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी 24-48 घंटा है उसमें आ जाएगा। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, भाई कोई भी एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई? सवाल अब भी वही है। जिनको लेकर मीडिया में खबरें चल रही हैं, या तो मीडिया में खबर गलत है तो आप वो बताइए। अगर किसी के यहां से यह खबर तक आ रही है कि इतने लाख रुपए की रिकवरी हो गई, किसी के यहां से खबर आ रही है कि उसके घर से इतना सोना रिकवर हो गया, अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं कि अभी एसआईटी की रिपोर्ट है, कहे सब झूठ था। अब आपने तो कह दिया सब झूठ था, लेकिन इतने दिनों तक मीडिया में जो चला तो अखबार की कटिंग तो हमेशा विद्यमान रहेगी, वो टीवी चैनल का विजुअल तो हमेशा विद्यमान रहेगा। यानी राम मंदिर के ऊपर वहां की आस्था के अनुरूप जो लोग आते हैं, वहां ये जो कतार में लगे हुए लोग चले आ रहे हैं, उनके मन में आपने एक संदेह डाल दिया। तो इसको जरा समझिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस मामले में जरा सा भी लीपापोती करने का प्रयास, चाहे एसआईटी के बहाने हो, चाहे सरकार करे, चाहे न्यास के लोग करें, यह बहुत गंभीर है, बहुत भारी पड़ने वाला है। इससे बचना चाहिए। जो दोषी हो उनका सजा मिले, और जैसे जस्टिस के मामले में कहा जाता है ना कि न्यायालय में न्याय हो, ये इससे ज्यादा जरूरी है न्याय होता हुआ दिखे, इन पापियों को सजा मिलती दिखे, ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात। सवाल इस वक्त तो समीर जी ये उठ रहा है कि चंपत राय जी का क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि चंपत राय जी को तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि चंपत राय जिस तरीके से वहाँ आराम से बैठे हुए हैं, तमाम गतिविधियों में जिस तरीके से वो भाग ले रहे हैं, उनसे हालांकि एसआईटी ने पूछताछ की है। और यह चंपत राय, तो खबर ये भी आ रही है कि चंपत राय बहुत निश्चिंत है कि भाई उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो महामंत्री बने रहेंगे। बड़े मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाला जाएगा, छोटे छोटे जो लोग हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। और जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्था और जिस तरीके से एसआईटी जांच करके गई है, तो क्या एसआईटी जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े लोग चुप है, तो क्या एसआईटी को भी चुप करा दिया जाएगा? बहुत बड़ी टिप्पणी कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस मामले में जो चुप है, और उस मामले में क्या एसआईटी को चुप करा दिया जाएगा? और एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी, क्या वो सिर्फ खानापूर्ति होगी कि भाई रिपोर्ट हुई, एसआईटी ने दे दिया, और वो खानापूर्ति के रूप में आ जाएगी? कि वास्तविक जो गुनाहगार है, जो राम मंदिर में रावण विराजमान है, वो रावण आइडेंटिफाइड होंगे और उन्हें वहां से बेदखल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है, देखिए ट्रस्ट के अंदर 15 लोग हैं टोटल, ट्रस्ट की कार्यकारिणी में 15 में से 13 लोग का केंद्र सरकार ने को नियुक्त किया हुआ है। अब ऐसे इसमें महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष बना दिया था, और चंपत राय जी वहाँ के महामंत्री बने हुए। हालांकि केंद्र सरकारी अधिकारी 4 लोग का वहाँ पर पदेन अधिकारी भी जो वोट नहीं कर सकते। पूरा ट्रस्ट जो है वो अभी बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में। उसके बाद भी चलाने वाले कौन होंगे? 15 लोग मेंबर होने के बाद सिर्फ 2 से 3 लोग जो है वो ट्रस्ट को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। उनके हिसाब से सारा निर्णय होता है, सारी नियुक्तियां उन्होंने करी, भाई भतीजावाद परिवारवाद उन्होंने ट्रस्ट के अंदर कराया, किसी चीज का हिसाब किताब रखा नहीं। वित्त भी वह देखते थे, वीवीआईपी पास भी वो देखते थे, भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, वहाँ रहने की व्यवस्था वो देखते थे, बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन भी वही लोग देखते थे। बिना पास के आना जाना पूरा चल रहा था। इतनी बड़ी वहां पर लूट हो गई, और कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि नहीं हमसे चूक हो गई है और हम नैतिक आधार पर इस्तीफा देते हैं। मुझे लग रहा है कि इस मामले में अभी तक कोई बड़ा बयान, किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। चंपत राय से उम्मीद थी कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन अब वो जिस बेशर्मी के साथ कुर्सी से चिपके हुए, मुझे लग रहा है कि पूरा हिंदू समाज को शर्मिंदा कर रहे हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ को शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि संघ ने उन्हें वहां भेजा था। चंपत राय नहीं, चंपत राय संघ का चेहरा है, लोग संघ के रूप में जानते हैं। आज चंपत राय ने पूरे संघ को शर्मिंदा करने का काम किया है। मुझे लग रहा है कि संघ में उनसे शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा। बहुत सारे नाम हैं, गोपाल राय है, वो कहाँ है? वो क्यों लुका छिपी खेल रहा है? अनिल मिश्रा कहाँ है? गोपाल राय तो कल कर्नाटका में थे, संघ के कार्यक्रम में गए। तभी मैं कह रही हूँ कि अच्छा, आप फिर जिस बॉडी से ये एसोसिएटेड हैं, अभी जो बात समीर जी ने कही, उस बॉडी तक बात जा रही है ना, उनकी डिफेम हो रहे हैं वो भी, प्रोफेसर साहब, वो भी डिफेम हो रहे हैं जिस बॉडी से ये लोग जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ जो समीर जी ने कहा। मैं थोड़ा सा
मैंने उनकी भाषा से थोड़ा सा असहमत हूँ, बाकी उनके भावनाओं से सहमत हूँ। जो हर्षवर्धन जी ने कहा, आज मैं बिल्कुल उनसे भी सहमत हूँ। मैं पिछले 4 दिन से 5 दिन से, जब से ये बात आई थी, तब से मैं बार बार कह रहा था, उनकी निष्ठा पर सवाल मत कीजिए। बाकी जो है, वो जो नृपेन जी ने कहा था कि निगरानी, उसमें कमी रही है। और जैसे होता है ना, हम संघ में काम करते हैं तो हम विश्वास के आधार पर ही काम करते हैं। हमको लगता है कि हर स्वयंसेवक हमारा जो शाखा से निकला है वो ईमानदारी है, सुशीली है, चरित्रवानी है। खोटा सिक्का निकला एंड कोई एक खोटा सिक्का निकले तो समझ में आती है कि अपवाद हो गया, दूसरा खोटा सिक्का निकले तब भी समझ लेते हैं, 5 सिक्का निकले, 6ठा सिक्का निकले, 7वां निकले तब भी बात समझ में आती है। 40 का 40 सिक्का जो है वो यदि खोटा निकल जाए तो इसका मतलब है कि कहीं सिस्टेमिक फेलियर है हमारा। और वो सिस्टेमिक फेलियर ये है कि हम इतने बड़े राम मंदिर आज के दिन में अपने आप में एक आध्यात्मिक संस्थान के रूप में खड़ा है हमारे सामने। वो पूरे करोड़ों हिंदुओं के, पूरे दुनिया के हिंदुओं के आस्था का एक केंद्र है। और उसकी मैनेजमेंट तो उतना ही अच्छा होना चाहिए था जो दूसरों के लिए आदर्श बन सके। राम आदर्श थे तो ऐसे नहीं, वो आचरण के लिए भी आदर्श थे। उन्होंने जो आदर्श की मर्यादा गढ़ी, अब उस राम मंदिर में प्रबंधन में इतनी बड़ी खामियां हो, और मैं इसे खामियां नहीं अब बोलूंगा, ये है कि हमने ये सब होने दिया, ये सब चीजें होती गईं। मेरे साथ कोई आदमी है, काम कर रहा है, तो हमारी ये दायित्व बनता है कि उस पर हम क्रॉस चेकिंग हमेशा करते रहें। हम ये नहीं छोड़ें कि उसके भरोसे सब चीज नहीं छोड़ देते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ट्रस्ट को आज के दिन में भंग कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल भंग कर दिया जाना चाहिए। नए लोगों को वहां पर दिया, नए लोग वहां पर आए जो राम मंदिर के प्रति आस्था, और जिसे हम कहते हैं हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित लोग ही हो, अलग से ला करके नहीं है। जो बात तो कह रहे थे ना कि हम ब्यूरोक्रेट को ला देंगे, बिल्कुल ही नहीं। ये बिल्कुल सहमत है। हिंदुत्व की विचारधारा, मैं इसलिए भी ऐसा कह रहा हूं, हम खुद एक मद्रास हाईकोर्ट में हम कुछ लोग जो है प्रोफेसर IIT के लोग मिलकर के केस फाइल करके इसी बात का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं थे कि मंदिरों का जो बोर्ड है वो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी तय नहीं करिए, सनातन के हाथ में है। एक सनातन बोर्ड बना दीजिए, वो करे और वो सुनिश्चित करे। सर, सनातनियों के पैसे से मंदिर खड़ा हुआ है, सरकार की भूमिका इसलिए केवल देखने की होनी चाहिए, ना कि उसके मैनेजमेंट की होनी चाहिए। तो ट्रस्ट का फिर बोर्ड का फिर से गठन होना चाहिए। इस पे तो मैं बड़ा स्पष्ट हूं, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। सरकार की भूमिका इस मंदिर में होनी चाहिए। क्या सरकार ने इस मंदिर को बनवाया है? नहीं बनाया, मैं तो कह रही हूं सनातनियों के पैसे से बनाया, जनता के पैसे से बनाया। लड़ाई के बाद, हर तरह का बलिदान करने के बाद, हर तरह का त्याग करने के बाद, न्यायालय से संवैधानिक तरीके से लड़ने के बाद ये बना है। ये न्याय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में रहना चाहिए। ये इसका मतलब नहीं कि सरकार इसमें रास्ता खोजे और सरकार कहे कि नहीं हम कब्जा कर लेंगे, किसी रिटायर्ड IAS को बिठा देंगे, वो बैठ के CEO की तरह बैठेगा, ये नहीं। और देखिए ये चीजें हैं, लेकिन ये भी सच है कि उसके अलावा और सारी चीजें, चाहे मंदिर बनना हो चाहे दूसरी चीजें हो, ये काम भी उन्हीं लोगों ने किया। कुछ लोगों ने गड़बड़ की है तो आप उसके बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से को सबको खारिज थोड़ी ना कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। राम मंदिर केस में रामलला के पैरोकार रहे महंत धर्मदास बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। गोपाल राव केवल चंपत जी के देन है। गोपाल राव के केहू भेजा है कि गोपाल चंपत जी पे एक बार हल्ला भया कि गलती हो रहा 2 साल पहले, तो गोपाल राव आ गए। गोपाल राव के इन लोगों के कार्य पद्धति बहुत गलत है। जो अयोध्या के जितने छठे छटाए लोग हैं वो वहां के व्यवस्था, उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में हाकी टाकी है। अनिल मिश्रा तो हम पहले से कहते कि वो चमचा है और चोर है। सब ढेर चोर नहीं है। वो घर के घर पहले ही अनिल मिश्रा के घर के लिए झगड़ा भया था कि वहां पर इतना बड़ा कोठी कैसे बना लिया।
टीनू एक पैसा इधर उधर बिना चंपत राय के, बिना अनिल मिश्रा के, बिना इन लोगों के सहयोग से कुछ नहीं कर सकता था। टीनू में ढुक नहीं सकता है। अब जो मान धर्मदास कह रहे हैं वो बात एकदम 100% सही है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि वो बोलेंगे। सही बात बोली है पर थोड़ी देरी से नहीं बोली। विजय जी, किसने बोली है? अभी जो मान धर्मदास भी कह रहे हैं। ठीक, मैं जिनको बोलना चाहिए था वो तो चुप है, और जैसे आरोपी गायब है वैसे इस पैरोकार भी गायब है। जिनको सुरक्षा देनी है, जिनको नजर करना है, वो भी गायब है। वो कहाँ दिख रहे हैं? आप गंभीर सवाल कीजिए। ये पाप पुण्य का मसला नहीं है, ये अपराध का मसला है। बिल्कुल ठीक बात है, अपराध पाप पुण्य क्या होता है? पाप पुण्य तो वो है परसेप्शन है। फिर आप कहेंगे उसको तो अगले जन्म में या जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मसला वो नहीं है ना। ये तो अपराध का मसला है और गंभीर अपराध है। जिस तरह की चोरी हुई है, जिस तरह का डाका डाला गया, आपने इतनी सारी बातें बताई। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मंदिर निर्माण में जो चोरी हुई है, मंदिर निर्माण में जो कमीशन की बात सामने आ रही है, मंदिर निर्माण में ठेकों के मसले को लेकर जो मसले आ रहे हैं, वो भी सबको देखना चाहिए। उसको निर्माण समिति में कौन देख रहा था? अयोध्या में जो ज़मीनों का बंटवारा हुआ, ज़मीनों की खरीद फरोख्त का मामला हुआ, 17 गुना 20 गुना दाम, महंगे दाम करके खरीदी गई। और जिन लोगों के नाम ले रहे वो परिवार नहीं है क्या? ये क्या कहना है कि ये लोग उनको आस्था रखने वाले लोग ऐसे होते हैं? तो ये मसला गंभीर है और सब सवाल हैं। एक सवाल है कि भाई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई अभी तक? पहली बात है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही। और जो सरकार किसी के नाम आने पर एनकाउंटर करती हो, वो सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट क्या कह रही है कि एसआईटी क्या करेगी नहीं करेगी। ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया गया है? आप कह रहे हो नया सीईओ, पहले तो ट्रस्ट तो भंग करिए। और ट्रस्ट किसका बनाया गया है? ट्रस्ट में केवल वही लोग हैं, ये सारे सनातन हैं। सनातन हिंदुस्तान का केवल संघ है। अब मतलब केवल सनातन का मतलब, और ये राम मंदिर पर संघ की मोहर लगी हुई है कि संघ ने बनाया है मंदिर। सर संघ ने बनाया नहीं है सर। एक मिनट ये संघ ने बनाया नहीं है, करोड़ों लोगों ने लेकिन संघ ने ही लड़ाई लड़ी है सर। नहीं, लड़ाई लड़ी है तो मतलब लड़ाई लड़ी है। नहीं, ये मंदिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिंदू नहीं जाकर के वहां पर लड़ाई लड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद ने ही वहां पर गोलियां खाई है, संघ वहां गोलियां खाई है। ये मत बोलिए। हिंदू लोग है ना, केवल संघ के लोग हैं। लड़ाई उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व से ठीक है। उसको मोबिलाइज किसने किया? आज राम मंदिर वहां होता नहीं यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में नहीं होती। मतलब आप समझते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ही हिंदू है। मैं ये नहीं कह, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि इस अपराध को क्षमा कर दिया जाए। एक लाइन जरूरी है। देखिए यहीं जाके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ही हिंदू नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो राम मंदिर दिख रहा है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद की ही वजह से है। इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। और यहाँ का न्यास तो संघ और विश्व हिंदू परिषद ही बनाएगा, इसमें भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार इस पर कब्जा करेगी, ऐसी किसी कोशिश को सफल नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि ये ठीक, मैं एक बात तो इसको समझना पड़ेगा ना, उसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो ना। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि पूरा आंदोलन, पूरा जितना जिस तरह से आंदोलन का मसला ही नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आंदोलन केवल संघ के लोगों ने किया। आप ऐसा कह रहे? आंदोलन केवल संघ के लोगों ने केवल नहीं किया सर। तो फिर केवल नहीं किया, तो बस उसका नेतृत्व किया, विश्व हिंदू परिषद ने उसका नेतृत्व किया, आंदोलन संत समाज ने किया। इतनी अच्छी बात करते हैं आप प्रोफेसर साहब। आजादी के आंदोलन में तो सब लोग शामिल थे, कांग्रेस ने नेतृत्व किया था तब। उसके बावजूद भी गांधी जी को हम लोग लेकिन कहते हैं ना कि किसी ने और ने नहीं किया। लेकिन आप कहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी कहती है ना कि बाकी लोगों ने तो उसमें भाग ही नहीं लिया था। अच्छा किया। लेकिन आप इसका बहस तो यही करते हैं कि महात्मा गांधी जी को और सब लोगों ने हिस्सा लिया आजादी की लड़ाई में। सिर्फ एक व्यक्ति आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे नहीं, लेकिन महात्मा गांधी को हम लोग कहते हैं ना, तो वैसी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंदिर निर्माण में है। और संघ ने तो फिर भी नहीं किया। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने तो उसी आधार पर बरसों बरस अपने परिवार को सत्ता में बिठा दिया। यदि आप ऐसा समझते हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूं, इस पर इतना चीखने की बात नहीं है। यदि आप ऐसा समझते हैं कि ये केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंदिर है, तो मुझे लगता है इस पर बहस करने की जरूरत नहीं। किसी ने कहा ये करोड़ों की आस्था का मंदिर है। मुझे ब्रेक के लिए जाना है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मंदिर है, ये राम मंदिर है, ये राम भक्तों के लिए मंदिर है,
ये हिंदुओं के ये लिए राम मंदिर भक्तों का है, जो मंदिर है। राम में विश्वास रखता है उनके लिए मंदिर है, और इसे कोई डिनाई कर नहीं सकता कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने इसे इसकी वजह से, ये उनके संकल्पों की वजह से और उनके आप बलिदान भी की हैं, तो वजह उसी से कारण ये से मंदिर आहत बना है। लेकिन भ्रष्ट कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, तो व्यक्ति को बाहर निकालिए, आप फिर से ट्रस्ट की स्थापना करें, उसमें जो भ्रष्ट नहीं है उन्हें शामिल करें, और पैसा किसी को भी भ्रष्ट बना सकता है। इसलिए सिस्टम अच्छा बनाइए, सिस्टम ऐसा बनाइए जो लीक प्रूफ हो, जहां पर भ्रष्टाचार की जरूरत और संभावना दोनों खत्म हो जाए। अभी चुप्पी इसको तो इसी खत्म नोट, कीजिए, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही हैं, आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं। सर आप जितने सवाल पूछ रहे हैं, अगर उसके बावजूद कोई अगर चुप है हाँ, वो तो है। ये उसकी बेईमानी है। कोई चुप्पी नहीं है सर, सभी लोग बोल रहे हैं।